शालोम। मसीह यीशु में आपकी, आपके घरानों की, आपके ख़ानदान की, आपके मुल्क की, पूरी दुनिया की सलामती हो। मैं आज आपके सामने बहुत ही दुख से भरी हुई दास्तान शेयर करना चाहता हूँ, जो कि असाइलम सीकरों के हवाले से है, पनाह गज़ीनों के हवाले से है, तारकीन वतन के हवाले से है, जो कि हिजरत करके दूसरे ममालिक में पनाह लेते हैं, उनके मुतल्लिक ये आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री है। आज दिल बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ। पूरी दुनिया इस वक्त जहां पर कोरोना वायरस से गैर यकीनी जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर, रेफ्यूजीज के मसाइल। जो शख्स अपने वतन को छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ रुख करता है, किसी भी इंसान के लिए अपने घर को, अपनायत वाले लोगों को, गाँव को, शहर को और वतन को छोड़ना इस दुनिया से अपने आप को अलग करने के बराबर होता है। लेकिन ऐसा होता है, कुछ अपने मज़हब के अकीदे के लिए और कुछ सियासी पनाह इसलिए लेते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, और कुछ अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और कुछ दूसरों की जान बचाने के लिए उनको वतन छोड़ना पड़ता है। असाइलम सीकर्स के मसाइल हद से ज़्यादा हैं, रेफ्यूजीज के मसाइल हद से ज़्यादा हैं। इस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, अमेरिका में और जितने भी हम ममालिक का नाम लें, सब में बड़े ही प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा करना शायद एक नॉर्मल शख्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। आज मैं अपनी किताब, जो कि मैं नेशनलिज्म और रैशनलिज्म के ऊपर लिख रहा हूँ कि हम कौमियत परस्त हैं या नस्ल परस्त हैं, क्योंकि ये सारे मसाइल नस्ल परस्ती की वजह से हैं कि कोई भी पनाह गज़ीन अपने मुल्क को खुशी से नहीं छोड़ता। आइए हम अपनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अफसोसनाक खबर है। कब इंसान कुदरती आफात से बचकर कहाँ जाएगा, क्योंकि कुदरत वाला खुदा जो है वो तो हर जगह मौजूद है। तो अब इंसान के पास बचने के लिए कौन सा रास्ता है, और वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे? सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के पास खुदा के सामने आने और उसके सामने अपनी गलतियों का इकरार करने का, अपनी नाइंसाफ़ियों का इकरार करने के सिवा कोई भी दूसरा चारा नहीं। खुदा के साथ सुलह करें। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपने आप को मजहबी दिखा कर भी खुदा के मुखालिफ और उसकी मखलूक़ात के मुखालिफ चलते हैं। मैं आपको हेटी के इन असाइलम सीकर्स की परेशानियों की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10,000 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर डेल रिया टेक्सास के इंटरनेशनल ब्रिज के नीचे हैं। तो ये ब्रिज के नीचे आके वो सियासी पनाह ढूंढ रहे हैं, वो रेफ्यूजी, वो इमिग्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, इमिग्रेशन आए और उनके इंसाफ करे। वो अमेरिकन से इंसाफ चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन की बेबसी ये है कि वो अब अचानक ऐसे लोगों का क्या करें, क्योंकि फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने ज़राए से पता किया है कि वो उन लोगों की 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। अब एक शख्स जो है वैक्सीन के बगैर एक बॉर्डर को पार करके दूसरे मुल्क में जाकर वो नहीं रह सकता वैक्सीन के बगैर। अब ये हालात जो हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर जो है वो कहरे शदीद की तरह पूरी दुनिया को चिमटा हुआ है, और दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में वो बहुत ही ख़तरनाक हैं कि पूरी दुनिया में अब हम अंदाज़ा करते हैं इन हेटी के लोगों के ही से कि ये लोग जो हैं इनके मुल्क में बहुत शदीद ज़ल्ज़ला आया 7 पॉइंट के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर इनके 2000 लोग जो हैं वो उनकी जान चली गई ज़ल्ज़ले में, और हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हुए। मीडिया ने फेडरल एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA को उन्होंने मतला किया कि इलाके में ये लोग आकर बैठ चुके हैं, ये टेक्सास के पुल के नीचे। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उसके सेक्रेटरी अलेजेंड्रो मेयोरकास, उसने कहा है कि हम अपने लोगों की हिफाजत करते हैं और हम इन लोगों को बड़ी ही वाज़े और ऊंची आवाज़ में बता रहे थे कि हम अपने लोगों की केयर करते हैं, दूसरे इंसानों का भी केयर करते हैं, लेकिन ये मसाइल हैं। अब अमेरिकन इस बात के लिए परेशान हैं कि हम इनका क्या करें, क्योंकि वो
इंसान की तो कदर करते हैं, लेकिन अब ऐसे हालात में जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, अब अमेरिकन्स डर रहे हैं कि अगर ऐसी बीमारी उनके साथ हुई तो वो अमेरिकन्स को भी ना लग जाए। इस वजह से वो इनके मुल्क में वापस भेज रहे हैं। ये लोग जो जब इनके इंटरव्यूज़ किए हैं न्यूज़ चैनल वालों ने, तो इनकी दर्द भरी कहानियाँ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं जिनको वो बचाना चाहते हैं, बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं। और यही गम, यही दुख पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, असाइलम सीकर और रेफ्यूजीज़ के दिल में भी है कि जो अपने आप को जुल्म से, तशद्दुद से, ऐसी बातों से बचाने के लिए मलेशिया में, थाईलैंड में और श्रीलंका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर असाइलम लेते हैं। ये बहुत ही कर्बनाक और हौलनाक मंजर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे हैं कि हैटी के लोग जो हैं एक तो गरीबी का शिकार हैं और दूसरी तरफ गैंग्स जो हैं, गुंडागर्दी करने वाले, वो उनको सताते हैं, और तीसरी तरफ जो है कुदरती आफात हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए भी अब कुछ नहीं है। और जब ये जो लोग आप घोड़ों पर देख रहे हैं, ये अमेरिकन फ़ौज है जो उनको कह रही है कि आप अपने मुल्क में वापस जाएं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, क्योंकि दुनिया अभी तक इन हालात को समझने से कासिर नज़र आ रही है। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंसान इस बात के लिए ज़रूर सोचे कि खुदा इतना कहर में क्यों है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, कि जबकि खुदा इस पूरी दुनिया से नाराज़ है तो इन हालात पर सोचें, अपनी ज़ाती लड़ाइयों को छोड़ दें, खुदावंद के सामने झुकें, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जिसने सब इंसानों को खलक किया है, उसकी इबादत करें। वो सबसे प्यार करता है, वो तमाम मज़हब के लोगों से, तमाम इंसानों से प्यार करता है। उसका मज़हब कोई भी हो, खुदा सबसे प्यार करता है।